मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उसी हिंदुस्तान की बात करके इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। आप ही के संस्थान के महावीर सिंह जी हमारे बीच हैं और पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो ऐसे हमें बताया गया था कि आपके यहाँ से ये कविता पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसी पढ़ी थी कि बाद में बाकियों से नहीं पढ़ी गई थी। वो इतने खतरनाक कवि हैं। तो मैं महावीर सिंह जी को इस भय के साथ यहाँ बुला रहा हूँ कि उनकी कविता की जो धार है उस धार को सुनकर हम लोग शर्मिंदा ना हो जाएं कि कविता ऐसे लिखी जाती है, हम क्या करते फिर रहे हैं। एक बार अपने आंगन की तुलसी के लिए ये पूरा सदन जोरदार तालियों में आए। मैं महावीर सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कविता पाठ करके कवि सम्मेलन की शुरुआत। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। हमारे माननीय निदेशक महोदय को बहुत बहुत प्रणाम और उनका बहुत बहुत आभार। इस सभागार में कवि सम्मेलन की परंपरा बहुत पुरानी है। बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन इस सभागार में देखे हैं, लेकिन कुछ समय से ये परंपरा बीच में टूट गई थी। उसे दोबारा प्रारंभ करने के लिए मैं माननीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार आप उनके लिए जोरदार तालियां नहीं जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको नमन करता हूँ और चार पंक्तियां माँ शारदे के नाम करता हूँ। देखें, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। चिराग जैन जी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे लिए थोड़ी तालियां बजा के रखिएगा, उत्साहवर्धन करते रहिएगा। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां देखें। कि उठाऊं हाथ तो कर्तव्य का गगन छू लूं, उठाऊं हाथ तो कर्तव्य का गगन छू लूं, सुनाऊं दर्द तो हर दर्द का शमन छू लूं, सुनाऊं दर्द तो हर दर्द का शमन छू लूं, समर्थ इतना मेरी लेखनी को कर दो माँ, समर्थ इतना मेरी लेखनी को कर दो माँ, कि मैं जहाँ ही नहीं आपका भी मन छुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। समर्थ इतना मेरी लेखनी को कर दो माँ, कि मैं जहाँ ही नहीं आपका भी मन छू लूं। और हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ है। चार पंक्तियाँ जी हिंदी माँ को समर्पित कर रहा हूँ। कि अपनी ही मुश्किलों को आसान कर रहे हैं। क्या कहने? अपनी ही मुश्किलों को आसान कर रहे हैं, सबसे समर्थ लिपिका सम्मान कर रहे हैं। वाह वाह वाह। सबसे समर्थ लिपिका सम्मान कर रहे हैं, हिंदी को मान देना कर्तव्य है हमारा, हिंदी को मान देना कर्तव्य है हमारा, हिंदी पे हम न कोई एहसान कर रहे हैं। निदेशक महोदया बैठी हैं, आपको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे उप निदेशक महोदय बैठे हैं, हमारे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हैं, हमारे TOSW आज के प्रोफेसर झा साहब बैठे हैं, और शायद स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो समझते होंगे, उनको सबको पता होगा कि हमारे झा साहब कितने
काइंड हार्टेड हैं। अगर जरा सा आप थोड़ा मायूस होकर आएंगे तो इनके द्वार से आप मायूस होकर जाएंगे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां देख लें कि आपको कभी भी अगर मायूसी घेर ले, कोई निराशा आपके आसपास हटके, तो ये 4 पंक्तियां मेरी याद कर लेना। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि अपनी मेहनत के पसीने की कसम खाई है। अच्छा है। अपनी मेहनत के पसीने की कसम खाई है, पीर को प्यार से पीने की कसम खाई है, पीर को प्यार से पीने की कसम खाई है। वक्त ने खाई है जीने नहीं देने की कसम, वक्त ने खाई है जीने नहीं देने की कसम, हमने भी शान से जीने की कसम खाई है। बहुत शुक्रिया कि वक्त ने खाई है जीने नहीं देने की कसम, हमने भी शान से जीने की कसम खाई है। और देखिए 1-2 मुक्तक पढ़ के गीत पढ़ना चाहता हूँ जी। एक मुक्तक और देख लें कि बिना पुरुषार्थ जीवन में, ये मैं आज की जो आयोजक टीमें हैं तीनों, राजभाषा प्रकोष्ठ, क्षितिज और ध्वंसो, ये तीनों टीमों के पुरुषार्थ को नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ रहा हूं जी। देखिएगा, स्वागत। कि बिना पुरुषार्थ जीवन में कहाँ कुछ काम होता है, अमर इतिहास में बलिदानियों का नाम होता है, अमर इतिहास में बलिदानियों का नाम होता है। घरों में बैठने वालों करो मत क्रांति की बातें, घरों में बैठने वालों करो मत क्रांति की बातें, बिना वनवास के कोई कहाँ श्री राम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कि घरों में बैठने वालों करो मत क्रांति की बातें, बिना वनवास के कोई कहाँ श्री राम होता है। और जहाँ रोशन उन्हीं से है जो डरना छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे, उसी के हाथ में जीना या मरना छोड़ देते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका। हाँ, जहाँ रोशन उन्हीं से है जो डरना छोड़ देते हैं, उसी के हाथ में जीना या मरना छोड़ देते हैं। हवा भी उंदियों से खास कर बचकर गुजरती है, हवा भी उंदियों से खास कर बचकर गुजरती है, जो अपने तेल की परवाह करना छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया।